नमस्कार। डेट है आज की 11 अगस्त 2024 और आज जो था वो कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर। इस पेपर को डिस्कस करेंगे, हर पूरा कंप्लीट पेपर जो है डिस्कस करेंगे। आपको पता चलेगा कि कितना हमने मिशन एलाइट से पढ़ा है, वो कितना यहाँ पर पूछा जा रहा है और कितनी हेल्प मिल रही है, और डेफिनेटली आपको बहुत सेटिस्फाइंग जो है वो फील होगा। तो पहले तो हम जीके सेक्शन से डिस्कस करते हैं, हिंदी इंग्लिश लास्ट में डिस्कस करेंगे। जीके सेक्शन में देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आएगा। 11 से हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर विच इज़ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। देखो ब्यास की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो पत्सरी जो है ये जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। सियूल जो है ये रावी की सहायक नदी है, ये आपने ध्यान रखना है। तंतगिरी की बात करें तो ये भी रावी की सहायक नदी है, और अगर हम तीर्थन की बात करें तो ये है ब्यास की सहायक नदी। ऑप्शन डी तीर्थन जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, इसका तीर्थन जो है वो सही आंसर हो गया। अगर हम यहाँ से पत्सरी की थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि पत्सरी जो है वो ये पहले जाकर जो पत्सरी है ये पब्बर में मिलती है, पब्बर फिर टॉन्स में मिलती है, फिर वो जाकर यमुना में मिलती है। तो इस तरह से जो है यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत बार पढ़ा है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द थमसार पीक इज। तो बोलते हैं कि जो थमसार पीक है, थमसार चोटी है, ये हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो ये आपको पता है चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चनाल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का जो चनाल समुदाय है उसके बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही है। तो इसमें से इट्स वुमेन डू नॉट ड्रिंक लिकर जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो सही आंसर है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर इस क्वेश्चन में कोई चेंज होता है तो उसको डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो इसमें चेंज हो सकता है, परंतु जो हमने बताया है फिलहाल वही मान के चलिए। आगे क्वेश्चन नंबर 40 में बोलते हैं आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स यूज्ड फॉर इरीगेशन। तो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट में जो है उस लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक पूछा गया है कि इरीगेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर 2020-21 का ये डाटा अगर हम देखेंगे तो सबसे जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ टैंक्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में इस्तेमाल हुए। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इरीगेशन के लिए सिरमौर में है जो है वो सबसे ज़्यादा टैंक्स होते हैं। हिमाचल के गिने चुने जिलों में ही जो है टैंक्स होते हैं। सिरमौर में लगभग 200 के करीब है, और अगर हम बिलासपुर में बात करें तो यहाँ पर एक टैंक 2020-21 में जो है ये नोटिस किया गया है। टोटल नंबर ऑफ टैंक्स हिमाचल में 201 हैं। जो 2021 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है 2020-21 का, उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है टैंक नहीं है, ये जो है वो कहा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द नेगेटिव डिसेनियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 2011। बहुत बार हमने पढ़ा है कि हिमाचल की डिसेनियल रेट नेगेटिव सबसे ज़्यादा, वो सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि नेगेटिव डिसेनियल ग्रोथ रेट कहाँ की थी, तो वो थी लाहौल स्पीति की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर ध्यान हो तो मैंने ये भी बताया है कि लाहौल स्पीति की जो डिसेनियल ग्रोथ रेट है वो कितनी है और हिमाचल की कितनी है। लाहौल स्पीति की है -5, ये आपने ध्यान रखना है। और अगर आप पूरे हिमाचल की बात करेंगे तो 12.94 जो है वो डिसेनियल ग्रोथ रेट हिमाचल की थी। ये आपने ध्यान रखना था। यहाँ से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच फॉलोइंग इज एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ जीएसटीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इट्स बजट ऑफ 2024-25। ये भी या तो हमने टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया है या तो पहले ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, परंतु ये क्वेश्चन हमने पढ़ा जरूर है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हिमाचल के बजट के 2024-25 के अनुसार कौन सा निम्नलिखित में से अनुमानित राजस्व घाटा जीएसटीपी का है। तो यह है 2%। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सब्सिडी हैज़ बीन डिसाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बोर वेल्स शैलो वेल्स बाय इंडिविजुअल फॉर इरीगेशन पर्पस। ये क्वेश्चन होते हैं हमारी गिरास पत्रिका में डिस्कस। तो देखो बोर वेल्स हो गया, सैलो वेल्स हो गया, इसके लिए जो सरकार सब्सिडी देती है वो 50% सब्सिडी देती है। इरिगेशन पर्पस से अगर कोई बनाता है इंडिविजुअल बेस पर तो उसके लिए ये 50% सब्सिडी दी जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जिंजर जो ग्रीन है, बोलते हैं इन 2024-2025 इन हिमाचल प्रदेश इज 2024-25 के लिए इसका टारगेट 34 टन। ऑप्शन ए जो है ये रखा गया है, ये आपने ध्यान रखना है। 2023-24 का जो एंटीसिपेटेड डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रोडक्शन जो है वो हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है 34 टन ही प्रोडक्शन जो है वो हुई है। 34 टन ही प्रोडक्शन हुई है, और जो 2024-25 के लिए टारगेट रखा गया है वो भी 34 टन का ही जो है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रैंक ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन सोशल प्रोटेक्शन इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जो सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स है उसमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का रैंक पूछा गया है।
देखो सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स में अगर हम किन्नौर के रैंक की बात करते हैं तो वो पहला रैंक किन्नौर का था, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये रैंक तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स तो आपने अभी तक रट लिया होगा, इसके थीम्स हैं ये सोशल प्रोटेक्शन, तो ये भी याद हो गई होगी। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द पेंटर ऑफ पेंटिंग एंटाइटल्ड कांगड़ा दुल्हन और कांगड़ा की दुल्हन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसको कांगड़ा ब्राइड करके भी जो है वो कहा जाता है और ये सरदार शोभा सिंह जी की पेंटिंग है। शोभा सिंह यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा ब्राइड भी इसको हमने पढ़ा है, कांगड़ा ब्राइड ये तो डायरेक्टली ही हमने पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं विच फॉलोइंग कैंटोनमेंट वॉज द फर्स्ट एस्टेब्लाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सैन्य छावनी हिमाचल की सबसे पहले स्थापित हुई छावनी है। तो इनमें से सबाथू कैंटोनमेंट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है, ऑप्शन डी सही आंसर है। लगभग 1815 के करीब जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। 1815 में जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जब उनके द्वारा गोरखाओं को हरा दिया गया था तो 1815 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है ये, फर्स्ट एस्टेब्लाइज्ड है हिमाचल की। चंबा मूवमेंट बोलते हैं 1895 टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो अभी हम ना 3-4 दिन पहले ही डिस्कस कर रहे थे मिशन एलाइड में कि चंबा में 1895 में भटियात में ये मूवमेंट हुआ था, ये मैंने आपको बताया था और मैंने कहा भी था उस दिन कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1895 वो भी याद रखने के लिए कहा था। फिर हमने राजा श्याम सिंह के बारे में पढ़ा था, ऑप्शन बी सही आंसर है। श्याम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। श्याम सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था ये हुआ था। और उसके बाद भूरी सिंह राजा बने थे, उनके बारे में भी डिटेल से मैंने आपको बताया था। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन विच ऑल 7 वुमेन वर इलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 7 महिलाओं के निर्वाचित होने वाले चुनाव की पहचान कीजिए। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है और बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है कमीशन के द्वारा। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में 7 महिलाएं चुनी गई थी वो 1998 में चुनी गई थी, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो होता ऐसा है 1998 में जब इलेक्शन होते हैं तो 6 महिलाएं चुनकर आती हैं, फिर एक बार बाई इलेक्शन होते हैं, फिर एक और महिला ऐड हो जाती है, तो टोटल 7 महिलाएं जो हैं वो हो जाती हैं। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, अगर आपने कुछ भी नोट नहीं किया है यहाँ से, देखो 6 महिलाएं जिनमें सरवीण चौधरी हुआ करती थी, विप्लव ठाकुर हुआ करती थी, विद्या स्टोक्स हुआ करती थी, आशा कुमारी हुआ करती थी, उर्मिल ठाकुर जो था वो हुआ करती थी और उसके बाद एक निर्मला भी जो था वो चुनकर आई थी। तो ये जो था वो 6-7 महिलाएं यहाँ पर हुआ करती थी। 1993 की अगर हम बात करें तो इस टाइम 3 ही हुआ करती थी, आशा कुमारी, विप्लव ठाकुर और कृष्णा मोहिनी ये हुआ करती थी। और 1990 के जब इलेक्शन हुए थे तो 1990 में जो था वो लीला शर्मा, श्यामा शर्मा, सुषमा शर्मा, विद्या स्टोक्स, ये 4 महिलाएं जो था वो हुआ करती थी। और अगर 2007 में अगर हम बात करें तो उसके बाद तो नंबर ये गिरा ही है। 2007 में 5 महिलाएं, विद्या स्टोक्स, उर्मिल ठाकुर, सरवीण चौधरी, रीनू चड्डा और विनोद कुमारी, ये जो था वो 5 महिलाएं जो था वो चुनकर आई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखें 24 में, सूही मेला जो है वो बोलते हैं कब मनाया जाता है। हज़ारों बार हमने पढ़ा है सूही मेला, अभी चंबा का मिंजर मेला भी डिस्कस किया था। तो ये सूही मेला अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, बोलते हैं मसोबरा स्टेट होम इन हिमाचल प्रदेश हैड इनहेबिटेंट्स इन 2023 में इसमें इनहेबिटेंट जो है वो ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को देखना हमारी जो टेस्ट सीरीज है इकोनॉमिक सर्वे की स्पेसिफिक रूप से, एलाइड सर्विसेज का ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन किया है टेस्ट सीरीज का, उसमें देखना एलाइड सर्विसेज की हमने 3 इकोनॉमिक सर्वे की टेस्ट सीरीज जो है डाल रखी है। तीसरे नंबर की जो टेस्ट सीरीज है ना इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें 25वें नंबर का क्वेश्चन जो है ये डिस्कस हुआ है। ठीक है जी, पूरा कुछ सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है वहाँ पर, और ये कहीं नहीं जाते थे 2 नंबर आपके। ऐसे ही एलाइड में भी हेल्प मिलेगी। और अगर एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, ऑनेस्टली तैयारी कर रहे हैं, तो एलाइड के लिए आप टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, टेस्ट सीरीज अवेल कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपनी स्टडी को एक बहुत अच्छी शेप दीजिए ताकि एलाइड में आप कॉन्फिडेंट होकर पेपर दे पाएँ। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लें। 26 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स दैट द यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क ऑफ यूनियन फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू। तो बोलते हैं भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल है, कौन सी धारा है जिसमें यूनियन के लिए संविधान के शुरू होने से 15 वर्षों तक सरकारी कार्य अंग्रेजी में करने के लिए कहा गया था। तो ये आर्टिकल 343(2) है, ऑप्शन बी 343 पार्ट 2, इस तरह से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया वाज रिकॉर्डेड इन 2022-23। तो ये 2% है, 2% ऑफ जीडीपी आपने ध्यान रखना है, इसका भी 2% ही है, जो पहले क्वेश्चन था उसका भी वही था। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ईयर व्हेन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। ASI की बात की गई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई।
हमने बहुत बार पढ़ा है कि 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, परंतु ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? 1871 इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1871 क्यों इसका सही आंसर होना चाहिए? क्योंकि देखो 1865 से लेकर 1871 तक जो है वो पैसों की कमी के कारण जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो है वो निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। फिर 1871 में से एक अलग विभाग के रूप में जो था वो फिर से रिवाइव किया गया था, फिर से पुनर्जीवित जो था वो किया गया था। तो इसलिए 1871 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियाज परसेंटेज ऑफ कोल इन उड़ीसा। तो बोलते हैं भारत में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत कोयला उड़ीसा में है? तो ये है 24%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फोक आर्ट ऑफ चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग इज प्रैक्टिस। तो चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? तेलंगाना में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिवर ओवर विच द टिहरी डैम इज बिल्ट। अभी ये भी हमने डिस्कस किया है कि भागीरथी नदी के ऊपर ये टिहरी डैम बना हुआ है। कौन से स्टेट में है आप कमेंट करके बताइए। इसरो की स्थापना कब की गई थी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसरो की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में स्थापना की गई थी। हज़ारों दफ़ा हमने पढ़ा है। 33 में बोलते हैं वेयर डज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 प्लेस इंडिया। तो बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया का रैंक क्या है? टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन पढ़ा ही है, परंतु हमने अपनी उत्तीर्ण सीरीज में, हमने अपने अभ्यास सीरीज में भी ये पढ़ा हुआ है कि इंडिया का 126वां रैंक रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में। और ये पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा है जब भी हमने पढ़ा है उस वीडियो में। तो 126 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ मैंने बताया था। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्टाइल डे इन फ्रांस। तो बेस्टाइल डे देखो अभी हम असिस्टेंट, इससे पहले माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर मैंने कल परसों फिर से रिवाइज़ किया है, तो उसमें मैंने बेस्टाइल डे आपको बताया है कि बेस्टाइल डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। फ्रांस का होता है ये बेस्टाइल डे, तो 14 जुलाई हमने पढ़ा था वहाँ पर। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 में इटली में थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लुइस ई ब्रूस गॉट द नोबेल प्राइज इन 2023 विद 2 अदर साइंटिस्ट। तो लुइस ई ब्रूस को जो है वो केमिस्ट्री में ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2023 में, और 2 और भी साइंटिस्ट थे जिनको ये दिया गया था। आगे बोलते हैं वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑन अमेरिका। बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज वॉज डेवलप्ड इनटू वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक क्राइसिस हेल्ड ऑन। देखो हुई तो ये 1929 में थी, परंतु एग्जैक्टली कब हुई? तो अक्टूबर 1929 में ये हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिंगापुर। तो सिंगापुर का फादर किसको कहा जाता है? तो देखो सिंगापुर का फादर ली क्यूआन यू को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं हाउ मैनी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज यूज इट्स करेंसी। तो 20 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरोजोन को यूज़ करती हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं द बेस्ट एक्टर अनाउंस्ड इन ऑस्कर अकेडमी अवार्ड 2024 इस। तो ऑस्कर अकेडमी अवार्ड 2024 में सबसे अच्छा अभिनेता किसे घोषित किया गया है? तो वो किसको किया गया है? किलियन मर्फी को किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। किलियन मर्फी आपने ध्यान रखना है। अब हम हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 41 में बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिस्र वाक्य नहीं है? तो इनमें से जो है वो 41 का ऑप्शन डी माता जी ने काम समाप्त किया और घर में मेहमान आ गए, ये मिस्र वाक्य नहीं है। आगे बोलते हैं किस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अभेद संबंध स्थापित हो जाता है? तो 42 का ऑप्शन बी रूपक जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 43 देखिए बोलते हैं बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा है। इन पंक्तियों में उपमेय है, तो भूतल 43 का ऑप्शन सी सही आंसर है। ये जो है वो इनमें क्या है? उपमेय है। आगे बोलते हैं जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ लोकोक्ति का अर्थ। तो लोकोक्ति है दोनों ही समान दुष्ट एवं भयंकर प्रकृति के। ये ऑप्शन सी जो है वो 44 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं 45 में बोलते हैं मैंने आधी रात तक अपने मित्र की प्रतीक्षा की। इसमें जो ये अंडरलाइन आधी रात तक किया गया है ये रेखांकित पदबंध का प्रकार है, तो ये क्रिया विशेषण का है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं सुरेंद्र रोज शाम को रोटी और दाल खाता है। इसमें अव्यय का प्रकार है, कौन से अव्यय का ये प्रकार है? तो ये ऑप्शन ए समानाधिकरण समूच बोधक जो है ये इसका अव्यय का प्रकार है। 47 में बोलते हैं यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है। रेखांकित समस्त पद कौन सा समास है? तो इसमें कर्ण तत्पुरुष होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कष्ट से साध्य। आगे बोलते हैं 48 में अंत्योदय में संधि विच्छेद है, तो अंत्योदय का अंत्य प्लस उदय। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ये इसका है। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है?
तो अगर हम 49 की बात करते हैं तो उसका ऑप्शन सी, वह उनके साथ ही गया, इसमें संयुक्त क्रिया इस्तेमाल नहीं हुई है। कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है, परंतु पयोद इसका पर्यायवाची नहीं होता। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश का है। बोलते हैं चूज द राइट ऑप्शन। आई यहाँ पर होगा, आई सॉ दिनेश एट द बस स्टॉप वेयर ही वॉज वेटिंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 22 में बोलते हैं ड्यूरिंग आवर मैसूर विजिट वी मेट अ पर्सन हु वॉज रियली इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें तीसरे की, तो यहाँ पर चूज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग कहा गया है। तो तीसरे में द मदर सेड, तो पहले तो इसमें हो जाएगा मदर आस्क्ड। ठीक है जी, मदर आस्क्ड टॉम व्हेन आर यू सपोज्ड टू रीच। तो टॉम व्हेन ही वॉज सपोज्ड टू रीच होम। ऑप्शन डी जो है वो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा। चौथे में बोलते हैं चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो चौथे में बोलते हैं ऑप्शन बी, पीपल बिलीव दैट सत्यम इज गोइंग टू बी नेक्स्ट चैंपियन। ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पांचवें में बोलते हैं चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो पांचवें का जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आर यू एक्सपेक्टेड टू सेंड मी न्यू बुक्स, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस इनमें से इंडिकेट करना है आपको क्या है। देखो करेक्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 6 में जो है वो ऑप्शन सी है। सी मतलब दे आस्क्ड इफ ड्रेसेस आर बीइंग अरेंज्ड बाय अ रीफ। और सातवें को आपको इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पर बताने हैं। सातवें का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दूसरा और चौथा इनकरेक्ट है। आठवें में बोलते हैं चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। द टर्न्ड हर हैंड, इसको जो है वो रिप्लेस करेगा। इसको रिप्लेस कर देगा अप्लाइड हर सेल्फ टू। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 9th में इंडिकेट द साइनोनियम ऑफ अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर का साइनोनियम क्या हो जाएगा, हाईलाइट्स इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। एंटोनियम बताना है आपको प्रोट्रैक्टेड का। तो प्रोट्रैक्टेड का जो एंटोनियम हो जाएगा वो ऑप्शन ए करटेल्ड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो ये जी कंप्लीट हमने 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए और बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिली होगी अगर आपने मिशन एलाइड को फॉलो किया होगा। अगर ये सोचेंगे कि 100% पेपर ही कवर हो जाएगा तो वो तो पॉसिबल नहीं होता, परंतु वेरी करता है। 50 to 80% पेपर मिशन एलाइड से ही कवर हो जाता है अगर अच्छे से पढ़ा है और किताबों को भी अगर अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से चीज़ों को याद रखा है तो 90% पेपर तो आप अच्छे से कवर कर ही लेते हैं। और छोटी मोटी गलतियाँ तो सबसे होती हैं। 100% जो बिल्कुल ठीक ही मतलब सारा ही पेपर ठीक कर देना वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, परंतु खैर फिर भी अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है हमें डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर इस पेपर की PDF बाकी अन्य चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।